हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक परमुटेशन पार्ट 3 पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द नंबर ऑफ नंबर लेस देन 1000 विच आर डिविजिबल बाय 5 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। मतलब 1000 से नीचे 5 से कटने वाला कुल कितना नंबर है अगर डिजिट का रिपीटिशन अलाउ नहीं है। डिजिट का रिपीटिशन अलाउ नहीं, इसका मतलब क्या, जैसे में अगर हम 555 बोले तो क्या ये काउंट होगा? 1000 से तो नीचे है 555, 5 से कटता भी है, 5 से वो सारा नंबर कट जाता है जिसका लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, तो 555 काउंट होगा? ये 555 काउंट नहीं होगा क्योंकि 1000 से नीचे तो है, 5 से कटता भी है लेकिन रिपीट मार रहा है और हमको रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड बोल रहा है, तो इसका मतलब ये काउंट नहीं होगा। क्या ये काउंट होगा? ध्यान से देखिए, 545 ये भी काउंट नहीं होगा, भले 1000 से नीचे है, 5 से कटता है लेकिन डिजिट रिपीट मार रहा है। डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अभी हम जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो सब आपका है इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। फिर इसके बाद रिपीटिशन इज नॉट अलाउड खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम सारा क्वेश्चन कराएंगे जिसमें रिपीटिशन अलाउ होगा। तो सेपरेट सेपरेट कर रहे हैं। क्या ये काउंट होगा? 5 3 0 530, ये 1000 से नीचे भी है, 5 से कटता भी और कोई डिजिट रिपीट नहीं मार रहा है, तो ये काउंट होगा। तो ऐसा ऐसा कुल कितना नंबर होगा जो कि 1000 से नीचे और 5 से कटना चाहिए, यानी डिस्टिंक्ट डिजिट से बना हुआ नंबर। क्लियर है? तो ऐसा ऐसा कुल कितना नंबर बनेगा? अब 1000 से नीचे तो 3 डिजिट का भी नंबर है, 2 डिजिट का भी नंबर बनेगा, 7 5 75, ये भी काउंट होगा। 1000 से नीचे है, 5 से कटता, रिपीट नहीं मार रहा है, दोनों अलग अलग डिजिट है, ये भी काउंट होगा। तो ऐसा ऐसा कुल कितना नंबर है 1000 से नीचे, 5 से कटने वाला और डिस्टिंक्ट डिजिट से बना हुआ नंबर? तो चलिए आइए इसको हम लोग देखते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम जीरो लेवल से बताते हैं। इस क्वेश्चन में एक चीज और है, इससे पहले क्वेश्चन जितना भी हम कराए हैं उसमें था कि बाय यूजिंग द डिजिट दिस बता देता था कि बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 इतना के हेल्प से ही बनाइए 4 डिजिट का नंबर, ऐसा बोल देता था। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोला है कि कितना कौन कौन डिजिट को यूज करना है, किस किस डिजिट को यूज करना है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर ना बोले कि किस किस डिजिट को यूज करना है तो हम लोग टोटल डिजिट ले लेंगे जितना डिजिट जानते हैं। तो टोटल डिजिट का मतलब कुल्हे डिजिट ले लेना है। कुल्हे का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब भी क्वेश्चन में ना बोले कि बाय यूजिंग द डिजिट दिस तो हम टोटल डिजिट ले लेंगे 0 to 9, टोटल 10 डिजिट ले लेंगे। फिर वहां पे बोल देता था कि 3 डिजिट का नंबर चाहिए तो 3 गो बॉक्स बना लेते थे, 4 डिजिट का नंबर चाहिए तो 4 बॉक्स बना लेते थे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं, 1000 से नीचे तो 1 डिजिट का भी नंबर होगा, 7 5 0 3 2 सब। 1000 से नीचे तो 2 डिजिट का भी नंबर है, 10 20 50। 1000 से नीचे 3 डिजिट का भी नंबर है, तो 1 बॉक्स बनावे, 2 बॉक्स बनावे या फिर 3 बॉक्स बनावे। पहले क्वेश्चन में आपको बता देता था कि 4 डिजिट का नंबर चाहिए तो 4 को बॉक्स बना लेते थे। यही तो कंसेप्ट मेरा था कि जय डिजिट का नंबर चाहिए उतना बॉक्स। लेकिन यहाँ तो 3 डिजिट का बॉक्स बना, 3 बॉक्स बनावे कि 2 बॉक्स बनावे कि 1 बॉक्स बनावे, क्योंकि 1000 से नीचे तो 3 डिजिट का भी नंबर होता है, 2 डिजिट का भी नंबर होता है और 1 डिजिट का भी नंबर होता है। तो जब ऐसा वेरिएशन आ जाए कि हम कितना बॉक्स बनावे तो आप केस बना लीजिए। जैसे में केस फर्स्ट, एक बार समझ जाइएगा भाई साहब, जिंदगी भर एकदम दिमाग में रहेगा, लास्ट तक एकदम। केस फर्स्ट, जैसे मैं बचपन में, सिंपल सा बात है कि बचपन में बहुत डिफिकल्ट लगता था एप्पल का स्पेलिंग याद करना, चाहे बनाना का, कभी BANA तो कभी पहले ए तो फिर NA, मतलब बहुत गड़बड़ लगता था। लेकिन आज के डेट में आपसे बनाना या एप्पल का स्पेलिंग पूछे तो क्या लगता है कि गड़बड़ा जाइएगा?
एप्पल में कभी ALL तो कभी पहले P कभी बाद में ही, इस तरह का गलती करते थे। लेकिन आज आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं है एप्पल और बनाना का स्पेलिंग, इस बात को ध्यान दीजिए। इस चलते कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि आप एप्पल और बनाना को इतना बार पढ़े हैं और इतना कंसंट्रेट होकर पढ़े हैं कि वो एकदम माइंड के एकदम सॉफ्ट डिस्क में पहुंच गया। अब वो आप कभी नहीं भूल सकते ना, मरते दम तक। अगर लास्ट में भी फुकफुकिया चल रहा हो, लास्ट में भी आपसे पूछेगा जाएगा कि बनाना का स्पेलिंग बताइए, तो आप आसानी से बता दीजिए क्योंकि वो सॉफ्ट डिस्क में पहुंच गया। तो किसी भी चीज को इतना कंसंट्रेट होकर बोर्ड पे देखिए। बोर्ड ये नहीं देखिए कि स्मार्ट बोर्ड है, कौन बोर्ड है, उससे कोई मतलब नहीं है। बोर्ड पे क्या लिखा रहा है उस बात को ध्यान दीजिए और कंसंट्रेट होकर, तो ये दिमाग में उसी तरह से फिक्स हो जाएगा जैसे एप्पल और बनाना फिक्स हो गया। एप्पल उसमें बहुत हार्ड लगता था, लेकिन याद हो जाने के बाद, समझ जाने के बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो चलिए आप समझ गए होंगे, इतना हिंट काफी है। तो केस फर्स्ट में हम ऐसा करते हैं कि पहले एक डिजिट का नंबर ढूंढते हैं कि 5 से क्या कटता है, एक डिजिट का नंबर। तो नंबर ऑफ वन डिजिट which are divisible by 5। एक डिजिट का नंबर 5 से कटने वाला क्या होगा, एक डिजिट का नंबर। तो एक डिजिट का नंबर को आप सिंपल एक बॉक्स बनाइएगा, एक बॉक्स बनाइए। अब 5 से कटने का तो रूल है कि या तो लास्ट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो। और इसमें तो एक को बॉक्स है, तो लास्ट बॉक्स क्या होगा, फर्स्ट बॉक्स क्या होगा, एक ही को बॉक्स। तो एक तो 5 है, 5 तो एक डिजिट का नंबर है, 5 से कटेगा, एक तो कंफर्म है। किसी किसी के भेजा में बात जा रहा होगा कि सर 0 भी एक डिजिट का नंबर है क्या? 0 डिजिट है, लेकिन 0 एक डिजिट का नंबर नहीं कहलाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, 0 डिजिट है लेकिन 0 एक डिजिट का नंबर नहीं कहलाएगा। क्योंकि आप ध्यान से देखिए, 0 5 4 3 ऐसा अगर हम बोले तो ये क्या डिजिट का नंबर है? ये 4 डिजिट का नंबर कहलाएगा या फिर 3 डिजिट का नंबर कहलाएगा? ऑब्वियसली आप जानते हैं कि 3 डिजिट का नंबर कहलाएगा। अगर 0 5 4 कह देती, क्या डिजिट का नंबर है? 2 डिजिट का नंबर। अगर हम 0 5 कर देती, क्या डिजिट का नंबर है? 1 डिजिट का नंबर है। 0 कर दे तो क्या डिजिट का नंबर है? तो भाई 0 5 एक डिजिट का नंबर है, 0 क्या डिजिट का नंबर है? तो 0 डिजिट है लेकिन 0 एक डिजिट का नंबर में काउंट नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो एक डिजिट में सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा, तो यानी कि 1 ये फिक्स हो गया। लास्ट एक के बॉक्स है, ये था फिक्स हो गया। मतलब कि एक डिजिट में 5 से कटने वाला मात्र एक नंबर है और वो खुद 5 है। एक डिजिट में वन डिजिट में 5 से कटने वाला सिर्फ एक नंबर है और वो खुद 5 ही है। 0 आप कहिएगा कि सर 0 तो भी कटता है, अभी समझाएं। 0 5 से कटता है, नो डाउट, 0 भागा 5 0। लेकिन ये हम नहीं कहेंगे कि 0 इज द वन डिजिट नंबर। 0 एक डिजिट का नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि अगर 0 एक डिजिट का नंबर कहलाता तो फिर 4 डिजिट का नंबर होता, ये 3 डिजिट का नंबर होता, ये 2 डिजिट का नंबर होता, जबकि ऐसा नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सिर्फ 5 है, यानी कि एक डिजिट में 5 से कटने वाला सिर्फ एक नंबर है और वो खुद 5। केस फर्स्ट तो ये हो गया। केस सेकेंड, अब 2 डिजिट का, कि द नंबर ऑफ 2 डिजिट which are divisible by 5। 2 डिजिट का नंबर 5 से कटने वाला कुल कितना है, जो कि 5 से कटता है। तो 2 डिजिट का नंबर जैसे ही बोला तो कितना बॉक्स, 2 बॉक्स। और 5 से कटने का रूल क्या है? जैसे इवन नंबर में बताते थे कि जिसका लास्ट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो लास्ट बॉक्स में याद कीजिए
जो इसको देख रहे हैं उससे पहले प्रीवियस वाला वीडियो को देखिए, तब भी ज़्यादा मजा देगा। तो जैसे इवन नंबर के लिए लास्ट बॉक्स में 0 फिक्स करते थे ताकि और भाई साहब अगर इधर 0 लिख दिया, बाकी यानी अलग बलर कूड़ा कचरा कुछ लिख देंगे, कोई भी डिजिट लिख देंगे तो पक्का 5 से कटेगा। तो यहाँ पे अगर हमको 2 डिजिट का नंबर चाहिए, 5 से कटना चाहिए, तो अगर हम लास्ट बॉक्स को 0 से अगर फिक्स कर दे, फिक्स कर दिए, इसका मतलब तरीका एक हो जाता है, वन वेज। अगर हम फिक्स कर दिए 0 से, बाकी अलर बलर कूड़ा कचरा इधर कुछ भी डाल देंगे तो पक्का वो 5 से कट जाएगा। पर वैसे भी तो सिस्टम है ना कि अगर हम यहाँ पे 0 रख गए ना, आपको जो मन करे 7, 8, 9 कुछ भी रखिएगा तो 5 से कटेगा, क्योंकि अंतिम डिजिट 0 है। और जिस भी नंबर का अंतिम डिजिट 0 हो या फिर 5 हो तो वो पक्का 5 से कटेगा। तो टोटल आपके पास 10 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें 0 फिक्स हो गया तो बचा कितना? 9। इसका मतलब कि हम इस बॉक्स को 9 तरीका से भर सकते हैं। 9 वेज और ये 1, 9 इंटू 1 बराबर 9। 5 से तो वो भी नंबर कटेगा जिसके लास्ट में 5 होगा। 5 से तो वो भी नंबर कटेगा जिसके लास्ट में 5 होगा। तो यहाँ पे हम 5 को फिक्स कर दिए। अगर अंतिम बॉक्स को 5 से फिक्स कर देंगे, बाकी इधर अलर बलर कूड़ा कचरा कुछ डालेंगे तो पक्का 5 से कटेगा, क्योंकि अंतिम डिजिट 5 है। तो अगर 5 फिक्स कर दिए हैं, भाई सब ध्यान दीजिएगा, जब 5 आप फिक्स किए हैं, हेलो, जब 5 आप फिक्स कर दिए हैं तो मार्केट में 0 एकदम पागल की तरह घूम रहा होगा। और अगर पागल की तरह घूम रहा होगा तो क्या पहला बॉक्स में 0 आएगा? पहला बॉक्स में 0 आएगा तो बर्बाद ही कर देगा, फिर तो 2 डिजिट का नंबर ही नहीं बनेगा अगर पहला बॉक्स में 0 आ जाएगा तो। इससे प्रीवियस वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो 5 को जब आप फिक्स कर दिए तो मार्केट में 0 घूम रहा था, यहाँ पे तो 0 कहीं फिक्स कर दिए थे तो 0 कहां से घूमेगा। लेकिन जब आप 5 फिक्स कर दिए हैं सेकेंड वाला केस में तो मार्केट में 0 मूव कर रहा है, और मार्केट में 0 मूव कर रहा है तो पहला बॉक्स में 0 आएगा नहीं। तो यानी कि टोटल 10 डिजिट है जिसमें से 5 फिक्स हो गया और 0 आएगा ही नहीं, तो बचा कितना? 8 तरीका से। भाई टोटल 10 डिजिट जिसमें 5 फिक्स हो गए, मतलब फिक्स हो गया मतलब यहाँ पे आएंगे, दोबारा आएगा तो रिपीट मार देगा। 5 फिक्स हो गया और 0 आएगा नहीं, तो बचा कितना? 8 डिजिट। तो 8 डिजिट में से कोई एक डिजिट यहाँ पे आ सकता है, तो 8 बेच, तो 8 है, ये फिक्स हो गया। 8 पे 40 मत कर दीजिएगा, 8 ही फिक्स हो गया। तरीका एक, 8 इंटू 1 बराबर 8। मतलब कि 2 डिजिट का नंबर 5 से कटने वाला 9 8 17 को बनेगा। इस चीज को आप देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? ध्यान दीजिए, यहां पे लिखते जाते हैं, आप भी ध्यान देते जाइएगा। 2 डिजिट में 5 से कटने वाला सबसे पहला नंबर, 2 डिजिट में 5 से कटने वाला सबसे पहला नंबर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95। ये हम टोटल नंबर लिख दिए 2 डिजिट से 5 से कटने वाला। लेकिन क्वेश्चन में था कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, तो 55 तो नहीं काउंट होगा क्योंकि इसमें रिपीट मार रहा है। अब आप इसको काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 9 8 17, यानी कि 2 डिजिट का नंबर 5 से कटने वाला कुल 17 नंबर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये तो अभी हुआ 2 डिजिट का नंबर, लेकिन 1000 से नीचे तो 3 डिजिट का भी नंबर होता है। तो 1000 से नीचे 3 डिजिट का भी नंबर होता है। इसको मिटाते हैं, इसको समझाने के लिए लिखे थे। तो केस थर्ड आपका है कि द नंबर ऑफ 3 डिजिट which are divisible by
5। 3 डिजिट का नंबर 5 से कटने वाला क्या होगा? डायरेक्ट यहां पे हम कर रहे हैं, ध्यान दोगे। तीन डिजिट का नंबर तो 3 बॉक्स बनाएंगे। 5 से कटना चाहिए तो लास्ट बॉक्स को हम 0 से फिक्स कर देते हैं। फिक्स कर दिए, 1 वेज 1 वेज। टोटल 10 डिजिट है, 0 फिक्स हो गया, बचा कितना? 9 तरीका से। फिर नेक्स्ट 8 तरीका से, 9 8 72 गुने 72। 3 डिजिट का नंबर 5 से कटने वाला 72 को बनेगा, वो भी वैसा 72 को बनेगा जिसका लास्ट में 0 होगा। लेकिन 5 से कटने वाला नंबर, यहाँ पर स्पेस नहीं था, तो नीचे लिखते हैं, आप नीचे लिख लीजिएगा नोट में, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 3 डिजिट का नंबर 5 से कटने वाला तो वो ही नंबर कहलाएगा जिसके लास्ट में 5 होगा। और जब आप 5 को फिक्स किए हैं, ध्यान दोगे यहाँ पे, जब आप 5 को फिक्स कर दिए हैं तो मार्केट में फिर पागल की तरह 0 घूम रहा होगा। अब पागल की तरह मार्केट में 0 घूम रहा होगा तो 0 आएगा फर्स्ट बॉक्स में। अरे भाई साहब, 0 फर्स्ट बॉक्स में आ जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, फिर तो 2 डिजिट का नंबर कहलाएगा। तो 5 जब फिक्स कर दिए हैं तो टोटल 10 डिजिट है, 5 फिक्स हो गया, 0 आएगा नहीं, तो 8 तरीका से। क्लियर है? अब 0 आ सकता है, बीच में 0 आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर टोटल 10 डिजिट भराया है, 2 डिजिट ना, अभी भी 8 को बचल है, तो फिर 8 तरीका से, यानी 8 8 64। क्या 1000 से नीचे 4 डिजिट का भी नंबर बनेगा? नहीं, क्योंकि 1000 से नीचे 4 डिजिट का नंबर नहीं बन पाएगा, क्योंकि 1000 जो है वो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। तो इसलिए टोटल नंबर कितना हो गया? तो टोटल नंबर आपका हो गया, टोटल नंबर वो आपका हो गया 1 डिजिट में 1 गो, 2 डिजिट में 9 + 8 17 गो, और 3 डिजिट में आपका 72 + 64। टोटल जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 154। यानी कि 5 से कटने वाला 1000 से नीचे टोटल 154 नंबर होगा। वैसा 154 नंबर होगा जिसमें रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, मतलब डिस्टिंक्ट डिजिट से बना हुआ है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द नंबर ऑफ नंबर लाई बिटवीन 3400 से 6700 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। 3400 से 6700 के बीच में कुल कितना नंबर है? 3400 से 6700 के बीच में कुल कितना नंबर है अगर रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, यानी जो रिपीटेड डिजिट का नंबर है उसको काउंट नहीं करना है। कितना विद्यार्थी ये सोचेगा कि 67 से 3400 के बीच में नंबर चाहिए, क्या क्वेश्चन है? तो बहुत इजी है, वो सिंपल ऐसे करना चाहेगा कि 6700 और माइनस 3400 घटा देगा, 0 से 0 जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3, ये 3300 नंबर होगा। जो ज्यादा होशियार विद्यार्थी रहेगा वो थोड़ा सा और दिमाग लगाएगा, वो सोचेगा अच्छा इसके बीच में बोला था, तो इस केस में हम 6700 भी काउंट कर लिए, चलते एक और माइनस कर देंगे कि 3300 में से एक और माइनस कर देते हैं तो 3299 हो जाएगा। तो सिंपल जैसे घटाने का बात आता है कि 7 और 4 के बीच में कितना नंबर, तो सिंपल 7 - 4 बराबर 3 होता है। तो क्या 3 नंबर है 7 और 4 के बीच में? 5 और 6 2 ही नंबर है, एक और माइनस करना पड़ता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? ऐसे भी अगर गलत भी अगर सोचते हैं तो गलत में एक और माइनस करना पड़ेगा, तो टोटल 3299। तो 3299 नंबर जो बनेगा उसमें तो टोटल नंबर आ गया, मतलब 3400 से 6700 के बीच में कुल जितना नंबर है वो सब आ जाएगा। तो 3400 से 6700 के बीच में सब नंबर आ जाएगा, लेकिन हमको तो सब नंबर नहीं चाहिए, वैसा नंबर चाहिए जिसमें रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। सब नंबर कहने का मतलब ये भी आ जाएगा 4 4 4, ये भी आ जाएगा 4444 भी आ जाएगा, क्योंकि ये भी 3400 से ऊपर है और 6700 से नीचे, क्योंकि बीच का मतलब 3400 से ऊपर और 6700 से नीचे है। लेकिन ये नंबर काउंट होगा? ये नंबर काउंट नहीं होगा। ये नंबर क्यों नहीं काउंट होगा? क्योंकि रिपीट कर रहा है डिजिट। क्या ये नंबर काउंट होगा? 4 4 4 3, ये भी काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं काउंट होगा? क्योंकि आपका इसमें डिजिट रिपीट कर रहा है, 3 को 4 है। क्या ये होगा काउंट? 4 4 3 2, ये भी काउंट नहीं होगा क्योंकि इसमें डिजिट रिपीट कर रहा है।
यानी ये काउंट होगा 4 3 2 1, ये काउंट हो जाएगा क्योंकि 3400 से ऊपर है और 6700 से नीचे। तो ऐसा ऐसा कुल कितना नंबर है 3400 से 6700 के बीच में, जो कि डिस्टिंक्ट डिजिट, अलग अलग डिजिट से बना हुआ है, ऐसा ऐसा वाला नंबर, ये सब तो काउंट ही नहीं होगा। 3299 आंसर होता अगर ये लास्ट वाला खाली नहीं लिखता, इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। बोलता कि बस हमको 3400 से 6700 के बीच में नंबर चाहिए, क्या वो होगा, तो 3400 से 6700 के बीच में 3299 नंबर होगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पे जब ये जोड़ दिया कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, तो ऐसा ऐसा कुल का वो नंबर है इसके बीच में। तो थोड़ा सा इसमें पूरा एकदम भेजा जो है इसको एकदम पूरा खोल दीजिए, थोड़ा सा एकदम एकदम नींद आ रहा है तो पहले एकदम जाके आंख धो लीजिए और उसके बाद इस चीज को देखिएगा, ठीक है, एकदम कंसंट्रेट हो गए, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान जाएगा तो बात समझ नहीं आएगा। तो चलिए, आप तो बात समझ गए कि हमको कैसा कैसा नंबर चाहिए 3400 से 6700 के बीच में। अब चलिए यहाँ पे आते हैं। फिर आपका यहाँ पे ये नहीं दिया कि बाय यूजिंग द डिजिट दिस दिस दिस, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में दे देते थे। तो अब तो जहां भी नहीं देगा कि बाय यूजिंग द डिजिट, तो हम टोटल डिजिट ले लेंगे, कुल्हे डिजिट। कुल्हे डिजिट का मतलब आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल ले लेंगे। अब बताइए कि अब कै गो बॉक्सवा कै गो बनावे, 3 गो बनावे, 2 गो बनावे, 1 गो बनावे। तो इतना तो जरूर भेजा में आपको जा रहा होगा बात कि 3400 से 6700 के बीच में जो भी नंबर होगा तो 4 डिजिट का नंबर होगा। अरे भाई साहब, 3400 से 6700 के बीच में क्या 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा? 511 आ जाएगा। इसके बीच में जो भी होगा वो 4 डिजिट का ही नंबर आएगा, नहीं बोलता। तो 3400 से 6700 के बीच में 4 डिजिट का ही नंबर बन पाएगा, तो बस 4 बॉक्स बनाना है, क्योंकि जितना भी नंबर बनेगा 3400 से 6700 के बीच में वो आपका 4 डिजिट का नंबर बनेगा। क्लियर? तो हम यहाँ पे 4 गो बॉक्स बना लेंगे, 4 बॉक्स, 1 2 3 और 1 4 बॉक्स। क्लियर है? अब 3400 से 6700 के बीच में नंबर चाहिए, ध्यान दीजिए। अब अगर हम किसी लड़का से पूछे कि पहला बॉक्स को कितना तरीका से भरिएगा, तो वो सीधे कहेगा कि 0 को छोड़ दीजिए और बाकी सब डाल सकते हैं, 9 में से कोई भी 9 तरीका से। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पे, हेलो, यहाँ एक बात ध्यान दीजिए कि क्या पहला बॉक्स में 1 रख दीजिए और उसके बाद बाकी के 3 बॉक्स में कितना हूं बड़ा बड़ा डिजिट रख दीजिए। कितना हूं बड़ा बड़ा मतलब यहां से कितना हूं बड़ा बड़ा उठा के रख देंगे, तो ये तो 1987 बन रहा है। और क्या 1987 3400 से बड़ा है? हमको तो वो सारा नंबर चाहिए जो इसके बीच में, इसके बीच का मतलब कि 3400 से ऊपर चाहिए और 6700 से नीचे। तो क्या 3400 से ऊपर का नंबर है? नहीं। तो इसका मतलब तो पहले तो 0 पे अपने आप रिस्ट्रिक्शन लग रहा था, अब तो पहला बॉक्स में 1 भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 आएगा तो बर्बाद हो जाएगा। क्लियर? तो पहला बॉक्स में अब 1 भी नहीं आएगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं 1 आएगा तो अब कितना बड़ा बड़ा डिजिट रखिए तो वो 3400 से ऊपर नहीं जाएगा। अब 9 के अलावा तो और कुछ कम ही डिजिट रखा सकता है, इससे ऊपर तो रखाएगा नहीं। तो इससे कोई कम डिजिट रखेगा तो और छोटा नंबर बनेगा। 3400 से ऊपर चाहिए हमको, तो पता चल रहा है कि अब पहला बॉक्स में 1 भी नहीं जा पाएगा, मामला गड़बड़। तो क्या पहला बॉक्स में 2 जाएगा? पहला बॉक्स में 2 भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि कितना हूं बड़ा बड़ा इधर डिजिट रखिएगा तो 2987 बनेगा। पहला बॉक्स में भाई साहब रिस्ट्रिक्शन कितना पे लग रहा है, ध्यान दीजिए। अब पहला बॉक्स में पहले सिर्फ 0 पे लग रहा था, अब पहला बॉक्स में ना तो 0 जाएगा, ना 1 जाएगा, ना 2 जाएगा, क्योंकि सब बर्बाद कर दे रहा है। तो क्या पहला बॉक्स में 3 जाएगा? 3 तो कुछ आशा है, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 रख देते हैं, चाहे 4 भी रख देते हैं, यानी कुछ रखते हैं, तो 3400 से ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब कि 3 से कुछ आशा है कि 3 से
बनाएंगे तो कुछ नंबर ऐसा बनेगा 3500, 3600, 3900, ये सब नंबर जो बनेगा वो सब 3400 से ऊपर बनेगा। तो कुछ आशा है। तो जब कुछ आशा है तो हम ऐसा करते हैं कि पहला बॉक्स को 3 से फिक्स कर देते हैं। फिक्स कर दिया इसका मतलब तरीका 1 पेज। फिक्स का मतलब बार बार एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसमें 3 ही आएगा, दूसरा कोई आएगा नहीं। फिक्स का मतलब ये होता है। तो जब 3 ही आएगा, दूसरा कोई आएगा नहीं, तो इसका मतलब कि एक तरीका से क्लियर। तो जब आप 3 को फिक्स कर दिए तो मार्केट में अब 9 गो डिजिट बचल है। फिर आप यहां पे ध्यान दोगे ये वाला बॉक्स में कि चलिए इतना तो बात हो गया कि इसमें पहला बॉक्स में 3 को फिक्स कर दिए, मतलब कि पहला बॉक्स में 3 ही रहेगा, दूसरा कोई नहीं। तो जब आप 3 फिक्स कर दिए तब इस बॉक्स में 0 जाएगा। भाई साहब इस बॉक्स में अब 0 नहीं जा पाएगा, क्योंकि इस बॉक्स में 0 जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद कितना ही बड़ा बड़ा आप डिजिट रखिएगा 9, 8 तो 3098 बनेगा। बात समझ आ रहा? 3098 हमको 3400 से ऊपर चाहिए। अब यहां पे 0 रखाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। मतलब पहले तो पहला बॉक्स में 0 जाने में आपा था, अब दूसरों का बॉक्स में भी 0 नहीं जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहला बॉक्स इस बॉक्स में 0 नहीं जा पाएगा। क्या 1 जाएगा? 1 भी नहीं जाएगा, 3100 समथिंग बनेगा। 2 जाएगा 3200 समथिंग, हमको 3400 से ऊपर चाहिए, 2 भी नहीं जा पाएगा। 3 तो ऐसे भी नहीं जाएगा, रिपीट मार देगा चारों तरफ, एकदम माथा लगाना एकदम चारों तरफ। 3 रिपीट मार देगा, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, 3 ऐसे भी नहीं जाएगा। 4 तो अब ध्यान दीजिए, 4 रख के 4 एकदम 100% जाएगा। 4 100% क्यों जाएगा? क्योंकि इसके बाद अब कितना हूं छोटा छोटा डिजिट रखिए, कितना हूं छोटा छोटा डिजिट, कितना छोटा छोटा मतलब यहां से 0 और क्या 1, रिपीट तो नहीं करना कि फिर 0 रखिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा, रिपीट नहीं करना। तो 3401 तो 3400 से ऊपर हो जाएगा, 6700 से नीचे। तो इसका मतलब कि यहां पे 4 रखाएगा। और क्या रखा सकते हैं? यहां पे 4 रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 3500 समथिंग बनेगा। 6 भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 3600 समथिंग, यानी 4 यहां पे जा सकता है, या तो 5, चाहे 6, चाहे 7, चाहे 8, चाहे 9, इसमें से कोई भी सेकंड बॉक्स में रख सकते हैं। क्योंकि अगर 9 भी जाएगा तो 3900 समथिंग, और 3900 समथिंग मतलब इधर जो भी बने 12, 15, 17, 18 जो बने, तो 3900 समथिंग, तो 3900 समथिंग जो बनेगा वो 3400 से ऊपर होगा और 6700 से नीचे होगा। बात समझ आ रहा? तो इसका मतलब कि हम यहाँ पे 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। यानी कि हमारे पास सेकेंड बॉक्स में रखने के लिए कितना ऑप्शन है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी हम सेकेंड बॉक्स को 6 तरीका से भर सकते हैं। पहला बॉक्स को 3 से फिक्स कर देने पे सेकेंड बॉक्स को हम 6 तरीका से भर सकते हैं। अब सेकेंड बॉक्स इसमें से कोई भी एक आ जाएगा, इसमें से 6 नहीं रखना, 6 तरीका है वेज W, तो इसमें से कोई भी एक अगर यहाँ पे आ जाता है उठकर, 5 आ जाए, कोई भी उठ के आ जाता है, तो इसके बाद आप इंडिपेंडेंट है ना, कुछ रखिए कोई दिक्कत नहीं, 7 रखिए, 2 रखिए, 7 रखिए, 1 रखिए, तो 3571, चाहे 3572, चाहे 3577, सॉरी 78, कुछ भी ऐसा बने, लेकिन वो सब 3400 से ऊपर होगा और 6700 से नीचे होगा। तो इसका मतलब कि इधर हम इंडिपेंडेंट है, इधर कोई भी रख सकते हैं। अगर इसमें से कोई एक डिजिट उतर जाता है तो कोई भी एक डिजिट उतर जाता है, तो इसके बाद हमारे पास इंडिपेंडेंट है, तो यानी कि टोटल 10 डिजिट है, जिसमें भराया है 2 गो, तो बचा 8 तरीका से। नेक्स्ट 7 तरीका से गुना कर दीजिए, तो 1 हो गया, तो 8 6 48, 48 गुने 7, 8 7 56, 56 गुने 6, तो 6 6 36 के 6 बाकी 3, 6 35 और 3 336। 336 को तो सिर्फ वैसा नंबर बना जो सिर्फ 3 से स्टार्ट हुआ है। क्या 3400 से और 6700 के बीच में वही नंबर खाली आएगा जो कि 3 से स्टार्ट होगा? 4 से भी तो स्टार्ट होगा। 4321, 4321, 4321, ये नहीं होगा नंबर, ये भी तो 3400 से ऊपर है और 6700 से नीचे है।
तो ध्यान दीजिए भाई साहब, इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो आप समझ जाए कि आप में वो टेम्परामेंट है कि आप एनडीए क्वालिफाई कर सकते हैं। बस इसको आप बढ़िया से समझिए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर एक बार वीडियो को रिमाइंड कीजिए। अब हम यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में 4 को फिक्स कर देते हैं। फर्स्ट बॉक्स में अगर 4 को फिक्स कर देते हैं तो देखिए एकदम फ्री है। अगर पहला बॉक्स में 4 को फिक्स कर दिए, इसके बाद अलर बलर कूड़ा कचरा कुछ डाले, कितना हूं बड़ा बड़ा डिजिट डाल दीजिएगा, 9 8 7 तो 4900 समथिंग बनेगा। कितना हूं छोटा छोटा डिजिट डालिएगा तो 4000 समथिंग बनेगा। तो मैक्सिमम 4900 समथिंग। अगर पहला बॉक्स में 4 फिक्स कर देते हैं तब मैक्सिमम 4900 समथिंग बनेगा और मिनिमम 4000 समथिंग बनेगा। तो 4900 समथिंग भी बन रहा है या चाहे फिर 4000 समथिंग बन रहा है, दोनों का दोनों 3400 से ऊपर है और 6700 से नीचे है। हमको चाहिए भी वही चीज। तो फिर इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। 4 अगर फिक्स कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहाँ पे कोई भी डिजिट डालिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 0 रखिएगा तो 4000 समथिंग बनेगा, 3400 से बड़ा है भाई। 3 रखने पे गड़बड़ा जा रहा था ना, यहाँ पे 3 फिक्स कर देते थे, यहाँ 0 फिक्स कर देते थे, 300 समथिंग बनता था और 300 समथिंग बनता था तो वो 3400 से नीचे था। हमको चाहिए 3400 से ऊपर और 6700 से नीचे। तो 4 रखने के बाद यहाँ 0 रखिए, चाहे 9 रखिए, चाहे 5 रखिए, चाहे 3 रखिए, कुछ रखिए, वो सब मिनिमम से मिनिमम 4000 समथिंग बनेगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम 4900 समथिंग बनेगा। और जो कि दोनों का दोनों 3400 से ऊपर है और 6700 से नीचे है। क्लियर है? तो 4 रखने के बाद एकदम इंडिपेंडेंट है तो टोटल 10 को डिजिट है, एगो फिक्स हुआ, बचा 9। नेक्स्ट 8 इंडिपेंडेंट है एकदम 7। ये तो घटता ही चलते कि रिपीट नहीं होना चाहिए। जो यहाँ आ गया अब नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो 8 ऑप्शन है ना। फिर यहाँ जो आ गया, यहाँ 3 को घट गया तो 7। तो इसको गुना कर दीजिएगा तो ये तो फिक्स हो गया था एक तरीका से। तो 9 8 72 और 72 गुने 7 चाहे 8 7 56 गुने 9, 56 गुने 9 आपका 9 6 54 के 4, बाकी 5 9 5 45 5 50 504। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए बस 2 ही जगह दिक्कत होगा, एक शुरू में और एक अंतिम में। बाकी बीच वाला में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर एक बार आप समझ गए तो बहुत फास्ट बनेगा भी। पहले तो समझना है आपको। तो फिर फर्स्ट बॉक्स में अगर आप 5 फिक्स कर देते हैं तो पहला बॉक्स में अगर 5 फिक्स कर देते हैं तो इसके बाद फिर इंडिपेंडेंट आप है, अलर बलर यहाँ कुछ डालिए, 0 डालिए, चाहे 9 डालिए और कुछ भरिए, तो मिनिमम से मिनिमम 5000 समथिंग बनेगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम 5900 समथिंग। तो 5000 समथिंग बने या फिर 5900 समथिंग बने, दोनों का दोनों 3400 से बड़ा है और 6700 से छोटा है, यानी बीच में। तो इसका मतलब कि इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट है तो 5 फिक्स हुआ, टोटल 10 गो डिजिट है, तो बचल कितना है? अरे भाई टोटल 10, 5 फिक्स हुआ, बचा कितना? तो बोलो 9। फिर सेम चीज 8 7 8 7 56 गुने 9, सेम चीज 504। फिर इसके बाद फर्स्ट बॉक्स को 6 से शुरू में समझ जाइएगा ना। लिखना कुछ नहीं भाई साहब, लिखना तो बहुत कम है लेकिन समझना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। 6 मतलब कि जो ये एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम बता रहे हैं, ये एकदम पिक क्वेश्चन है डिजिट से रिलेटेड, एयरफोर्स नेवी एनडीए ये सब में। अगर आप 6 फिक्स कर दिए तो थोड़ा सा रुक जाना होगा, क्योंकि जो हमारा जो लास्ट जो रिस्ट्रिक्शन है 6700 से नीचे होना चाहिए, वो 6 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे रुक जाएंगे, नहीं तो फिर धड़ाधड़ जैसे 4 5 रखे ना, यहाँ पे खाली 7700 रहता तो 6 भी उसी तरह से भरते 504 आता सपोज। लेकिन 6 से स्टार्ट होने वाला है तो यहाँ पे 6700 से नीचे चाहिए। तो अगर आप पहला बॉक्स में 6 रख दिए तो क्या यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, अलर बलर कुछ डाल देंगे? बोलिए अलर बलर कुछ मतलब क्या 8 डाल दीजिएगा सेकेंड बॉक्स में? और अगर सेकेंड बॉक्स में 8 डाल दीजिए तो एन भरिएगा कि इसे छोड़ दीजिएगा। अब कुछ बढ़िएगा, कितना हो छोटा छोटा बढ़िएगा, 0 या 1 तो 6801 बन जाएगा, जो कि 6700 से ऊपर हो जाएगा। हमको तो वो नंबर चाहिए जो 6700 से नीचे हो और 3400 से ऊपर हो। तो इसका मतलब कि आप यहाँ पे 8 नहीं रख पाइएगा, क्या 7 रखिएगा? 7 भी नहीं रख पाइएगा? तो बोलो 7 रखेंगे? 7 अगर रख दीजिएगा फिर इधर तो भरिएगा, तो भरिएगा तो क्या भरिएगा? कितना हूं छोटा छोटा डिजिट आप रखिए, बड़ा रखिएगा तो और बड़ा हो जाएगा, छोटा रखिए तो छोटा रखिएगा तो 0, अब फिर तो 0 नहीं कीजिएगा, फिर तो रिपीट हो जाएगा।
तो कुछ अलग डिजिट रखिएगा, तो कुछ अलग रखिएगा। तो एक तो 6701 जो कि 6700 से टप जाएगा ना, टप जाएगा मतलब ज्यादा हो जाएगा, हमको तो 6700 से नीचे चाहिए। तो इसका मतलब ना तो यहाँ पे 7 रखाएगा, ना 8 रखाएगा, ना 9 रखाएगा, क्योंकि 7 रख रहे हैं तो 6700 कम से कम 1 बन जा रहा है। भेजम बात जा रहा है आपका। क्या सेकेंड बॉक्स में 6 रखिएगा, 6600 समथिंग बनेगा, 6700 नीचे। भाई सब दिमाग खोल कर 6 रखिएगा तो रिपीट मार देगा, पहला बॉक्स में भी 6 और सेकेंड बॉक्स में भी 6 रखिएगा। चारों तरफ से एकदम माथा लगाना है भाई साहब, चारों तरफ से, क्योंकि 6 अगर यहाँ पे रख दीजिएगा तो रिपीट मार देगा, और रिपीट मार देगा तो रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज टू नॉट अलाउड। तो इसका मतलब कि 6 रखने पे 6600 ही समथिंग बन रहा था, 6700 से नीचे, लेकिन 6 नहीं रखाएगा, क्योंकि 6 रखाएगा, इसको फिक्स भी कर दिया 6 से, और सेकंड बॉक्स में भी 6 रखिएगा तो रिपीट मार देगा, और रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो इसका मतलब तो 6 भी नहीं रखाएगा, 7 भी नहीं रखाएगा, 8 भी नहीं रखाएगा, 9 भी नहीं रखाएगा। तो रखाएगा क्या? 5, हाँ रखाएगा 6500 समथिंग, 4 6400 समथिंग, 3 6300 समथिंग, 2 6200 समथिंग, 0 60 समथिंग, 1 6100 समथिंग। तो 60 61 62 63 64 65 जो भी बन रहा है सब 6700 से नीचे और 3400 से ऊपर। तो मतलब कि इस वाले बॉक्स में या तो 0 रख सकते हैं, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 चाहे 5, बस 6 नहीं। तो टोटल कितना? 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी इस बॉक्स को हम 6 तरीका से भर सकते हैं, W6 वेज। नेक्स्ट, अब इसमें से कोई एक आके रखा गया 0 1 2 3 4 5 में से इस बॉक्स में, मतलब कहने का मतलब 6, और सेकेंड बॉक्स में इसमें से कोई एक डाला जाए, इसमें से कोई एक डाला जाएगा, 4 5 कुछ भी, बाकी इन्हें इंडिपेंडेंट है, फिर इन्हें आप भरते रहो, इन्हें आप अलर बलर कूड़ा कचरा कुछ डालो, सब 6400 समथिंग बनेगा। और 6400 समथिंग बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 6700 से नीचे है और 3400 से ऊपर है। तो इसका मतलब कि अब इंडिपेंडेंट है तो टोटल 10 गो डिजिट भराया है, 2 गो तो बचा है 8, फिर नेक्स्ट 7, तो 8 से 56 गुने 6 336 टोटल। अब जोड़ दीजिए तो 6 6 12 8 20 के 0, बाकी 2 3 3 6 2 8 5 5 10 6 16, यानी कि टोटल 1680 नंबर बनेगा। 3400 से 6700 के बीच में टोटल 1680 नंबर होगा, जिसमें रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं होगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये। इस पे हम एक HW दे देते हैं, और आप कमेंट में अवश्य आंसर लिखिएगा, ताकि हमको ये समझ में आवे कि जो हम बता रहे हैं, चाहे हम समझा रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है। तो इसका क्वेश्चन यही है कि इस क्वेश्चन को आप ऐसा 3400 की जगह पे कर दीजिए 2700, और 67 की जगह पे कर दीजिए 7300, यानी कि फाइंड द नंबर ऑफ नंबर लाई बिटवीन 2700 से 7300 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। 2700 टू 7300 के बीच में कुल कितना नंबर होगा जिसमें रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड नहीं है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा बात बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जो पहला डायरेक्ट यही वीडियो देख रहा है तो उससे एकदम हार्डली रिक्वेस्ट है भाई साहब कि पहले आप परमुटेशन का 2 वीडियो बनाएं, वो जाके देख लीजिए, उसमें पूरा कंसेप्ट दिए हैं, उस कंसेप्ट को आप अच्छे ढंग से समझ जाइएगा तो ये सब पूरा एकदम हलवा टाइप लगेगा, एकदम ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड हम बता रहे हैं, बहुत हलवा टाइप लगेगा। लेकिन जो विद्यार्थी देखा ही नहीं फर्स्ट 2 वीडियो तो उसको तो दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए आज इतने रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।